हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्ण सर इन्फोटेक। कर्ण सर इन्फोटेक में आपको स्वागत है। आज इंग्लिश लर्निंग कोर्स पार्ट 1 का टॉपिक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम 7 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 8वां टॉपिक हमारा है अबाउट टू का प्रयोग। सेंटेंस में हम अबाउट टू का प्रयोग कैसे करें उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? अबाउट टू का मतलब होता है जैसे किसी शब्द में, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, वह स्कूल जाने वाला है, ठीक है ना, वह गिरने वाला है। तो जो वाला, वाली, वाले इस तरह के शब्द आते हैं उसी का मतलब होता है अबाउट टू। वाला, अबाउट टू का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? वाला, वाली या वाले। किसी सेंटेंस में जब ये सब आते हैं, किसी सेंटेंस को बोलते हुए जब वाला, वाली, वाले इस तरह के वर्ड आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, तब हम यूज़ करते हैं अबाउट टू का। अब अबाउट टू के प्रयोग का क्या रूल है वो हम देख लेते हैं। रूल क्या है कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर में से, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर कोई एक वचन है तो इज़, प्रेजेंट टेंस में एक वचन है तो इज़, आई के साथ एम, प्रेजेंट टेंस में एक बहुवचन के साथ आर, पास्ट टेंस है एक वचन है तो वाज, और अगर आपके पास बहुवचन है पास्ट टेंस में तो वर। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अबाउट टू लगाना है और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमने यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझने में ज़्यादा आसानी होगी। वह स्कूल जाने वाला है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह स्कूल जाने वाला है। तो वह के लिए ही इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। ही इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाला है। अगर हम कहीं बात करते हुए कहते हैं वह स्कूल जाने वाला है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। अगला उदाहरण है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मेरे पिताजी इस घर को बेचने वाले हैं। हमारी बातचीत में इस तरह के शब्द, इस तरह के सेंटेंस या वाक्य आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? मेरे पिताजी इस घर को बेचने वाले हैं। तो आपने देखा पहले सेंटेंस में वाला है, दूसरे सेंटेंस में आ रहा है वाले हैं। तो माई फादर इज़ एक वचन है, अबाउट टू सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई फादर इज़ अबाउट टू सेल दिस होम। मेरे पिताजी इस घर को बेचने वाले हैं। माई फादर इज़ अबाउट टू सेल दिस होम। नेक्स्ट है, कभी बातचीत में इस तरह का सेंटेंस आ जाए, मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं। ये भी हो सकता है आज हमारे यहाँ आने वाले हैं, पर अगर सिंपल सेंटेंस है मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे चीफ मिनिस्टर इज़ अबाउट टू कम टुडे। ठीक है ना, मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं या मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हैं तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी चीफ मिनिस्टर इज़ अबाउट टू कम टुडे। मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं। तो आपने देखा किस प्रकार अबाउट टू का प्रयोग हो रहा है, किसकी जगह पे? वाला है, वाले हैं, ठीक है ना, या वाले हैं की जगह पे। चलिए अगला सेंटेंस है वह गिरने ही वाला है। मतलब कोई छत पे से या हम दूर से देखते हैं और अचानक बोल देते हैं देखो वो गिरने वाला है, वो गिरने ही वाला है। तो वह गिरने ही वाला है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही इज़ अबाउट टू फॉल नाउ। वो अब गिरने ही वाला है, या फिर वो अब गिरने ही वाला है, वो गिरने ही वाला है कि इंग्लिश हो जाएगी ही इज़ अबाउट टू फॉल नाउ। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लोग कल दिल्ली जाने वाले थे। पास्ट टेंस की बात है कि हम लोग कल, कई बार बात करते हैं हमारा प्लान कैंसिल होता है तो हम किसी को बताते हैं कि कल हम दिल्ली जाने वाले थे। आगे कुछ और बात होगी कि नहीं जा पाए या जो भी, लेकिन पहले सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? कल हम दिल्ली जाने वाले थे। इसकी इंग्लिश क्या होगी?
वी वर, हम के लिए वी और थे के लिए वर, वी वर अबाउट टू गो टू दिल्ली। कल के लिए यस्टरडे, वी वर अबाउट टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, गीता रोने ही वाली है। बातचीत में अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए गीता रोने ही वाली है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गीता वाली है इज़ अबाउट टू वीप नाउ। गीता अब रोने ही वाली है या गीता रोने ही वाली है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी गीता इज़ अबाउट टू वीप नाउ। वह इस जगह को छोड़ने वाली है, मतलब किसी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो इस जगह को छोड़ने वाली है। सो शी इज़ अबाउट टू लीव दिस प्लेस, शी इज़ अबाउट टू लीव दिस प्लेस। तो ये हमारे पास प्रयोग था अबाउट टू का। ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिन सेंटेंस में वाला है, वाली है या वाले हैं, इस तरह के शब्द बीच में आते हैं, उस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश हम बनाते हैं किसका यूज़ करके? अबाउट टू का यूज़ करके। उसी को हमने आज सीखा। रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इसका प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट के साथ अगर आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन है तो आर का, अगर पास्ट टेंस है तो वाज का, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए पास्ट टेंस में वर का, प्लस में अबाउट टू, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। उदाहरण आपके सामने है, ठीक है। प्रैक्टिस करें और सीखें। थैंक यू वेरी मच।